था 1948 का। दुनिया एक नए बंटवारे की गवाह बन रही थी। मिडिल ईस्ट में एक नया देश बना, इजराइल। लेकिन इस देश के बनने के साथ ही शुरू हो गया एक ऐसा संघर्ष जो आज भी लाखों जिंदगियों को तबाह कर रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का यह युद्ध सिर्फ ज़मीन का नहीं, या धर्म, राजनीति और पहचान का भी है। इजराइल का जन्म 1948 में हुआ। क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों को एक अलग देश की मांग थी। ब्रिटिश शासकों के कब्जे वाले फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र ने 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी इजराइल और एक मुस्लिम यानी कि अरब फिलिस्तीन। 14 मई 1948 इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र यहूदी देश घोषित कर दिया। इसके अगले ही दिन 5 अरब देशों मिस्र यानी कि इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। यह था पहला अरब इजराइल युद्ध। नतीजा क्या हुआ? इजराइल ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि फिलिस्तीन ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लाखों फिलिस्तीनी मुसलमान शरणार्थी बन गए, जिसे नकबा यानी कि तबाही भी कहा जाता है। 1967 में फिर युद्ध हुआ, जिसे 6 डे वार कहते हैं। इसमें इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को हराकर गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट जो कि सीरिया में पड़ा था, और ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम जो मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र जगह माना जाता है, वो इजराइल के कब्जे में चला गया। यहीं से नफरत और भी गहरी हो गई। हमास और पीएलओ का जन्म क्यों हुआ? इस समय तक फिलिस्तीनी के लोग राजनीतिक रूप से संगठित हो चुके थे। पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिससे इजराइल के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। 1948 में गाजा और वेस्ट बैंक में पहली बार इंटिफेड यानी जन विद्रोह हुआ। इसी दौरान हमास नाम का इस्लामी संगठन सामने आया, जिसने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र जिहाद छेड़ दिया। 1993 में इजराइल प्राइम मिनिस्टर इट्जाहक राबिन और पीएलओ नेता यासिर अराफात के बीच ओस्लो समझौता हुआ। दुनिया को उम्मीद था कि अब शांति आएगी, लेकिन 1995 में राबिन की हत्या कर दी गई। इसके बाद से दोनों पक्षों में विश्वास फिर से टूट गया। सन 2000 में फिर से विद्रोह हुआ, जिसे सेकंड इंडिफेड भी कहा जाता है। हमास ने आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पर बमबारी की। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सेना हटा ली, लेकिन गाजा को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। 2021 में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर हुई झड़पों के बाद फिर संघर्ष भड़का। हमास ने रॉकेट दागे, इजराइल ने जवाबी बमबारी, सैकड़ों नागरिकों को मार दिया। 2023 और 24 में हमास और इजराइल के बीच बड़े युद्ध हुए, जिसमें हजारों आम लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे मारे गए। सवाल ये है कि ये संघर्ष कभी रुकेगा? क्या 2 देश समाधान हैं, इजराइल और फिलिस्तीन, या फिर पूरी दुनिया की चुप्पी ही इस युद्ध को जिंदा रखेगी? जिन रास्तों पर